आज फिर से आपका स्वागत है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के चैनल पे। और मैं अगेन आपके सामने लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। आप सबको पता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। किस किस से? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से की थी, फिर अल्काइल हैलाइड से की थी। ठीक है, आज हम किससे करेंगे? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, किसकी? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। जब R ग्रुप के साथ COOH ग्रुप लगाओ, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो क्लियर है सबको? अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या करना है, किसी तरह से ये वाला ग्रुप हटा दें और इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, तो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसके हम 3 मेथड करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अगर इस वीडियो में, अगर वीडियो ज्यादा लंबी होती हुई तो मैं इन वीडियो को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, अदरवाइज एक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कौन से मेथड से? बाय यस डीकार्बोक्सिलेशन। रट्टा लगा क्या यो? याद किया था? ओके। दूसरा मेथड कौन सा है? कॉल्स रिएक्शन। और थर्ड वन कौन सा है? रिडक्शन। यस, रिडक्शन। तो इसमें हम कॉल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, वहां पे रिडक्शन। अब देखिए, मोटा मोटा सा बताता हूं कि इनमें होगा क्या। डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इट मींस? डीकार्बोक्सिलेशन से क्या समझ आ रहा है? रिमूवल ऑफ नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। कॉल्ब रिएक्शन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इसमें एनोड यूज होता है, कैथोड यूज होता है। हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर किया ना, उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड पे कौन सा चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, उसी की हम बात करेंगे। क्लियर? और तीसरा हम बात करें रिडक्शन। रिडक्शन मींस यस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये 3 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ा इजी है। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें से? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारे पास? ये सिंपल हम ले लेते हैं, यही है ना। तो अगर इसमें से मैं यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो तो क्या बचा? CH3 के साथ एक हाइड्रोजन वो लिंक हो गया, क्या मिला आपको? CH4। आपको मिल गया CH4। ठीक है, अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकालेंगे, क्लियर है, ये सीधे सीधे तो निकालना पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी की प्रेजेंस में निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे इसमें हेल्प करेगा? ठीक है, यहां से ये निकला CH3। क्लियर है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। किस फॉर्म में रिमूव होगा? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोनेट। तो यहां पर किस तरह से कार्बोनेट रिमूव होगा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, CH3 COOH, ठीक है, NaOH। ये रहा आपका CO2 के साथ एक ऑक्सीजन लगा तो क्या बना? CO3। ठीक है जी, यही होता है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव। अब इसके साथ 2 क्या जुड़ेंगे? Na2। अगर 2 सोडियम लगेगा तो यहां पे कितना चाहिए? 2 चाहिए ना। ठीक है, 2 NaOH थे, उसमें से देखिए ये रहा आपका Na2CO3, Na2CO3।
तो और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ऐड होता हुआ? H2 रिमूव होता हुआ, और ये आपका लिंक हो, ठीक है। मींस यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिंक होकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 के साथ एक हाइड्रोजन लिंक होगा CH4 मीथेन प्लस Na2CO3 प्लस HOH। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना क्या है हमने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, इसको रीड कर दो, ये वाला इतना एरिया यहां पे देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा और यहां पे जो मैंने रिएक्टेंट लिया था, इनमें कार्बन का क्या डिफरेंस है ना, यहां पे अगर 2 है वहां पे 1 कार्बन है, ठीक है। अल्केन इज हैविंग 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन थे उससे 1 कार्बन कम होगा। ये क्लियर है आपको? ये क्योंकि 1 कार्बन कहां गया, एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया है, ठीक है, वो कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। वो इंश्योर करेगा कि पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन। इसके अलावा जो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर रखता है, बेसिक। इसके अलावा इट इज हैविंग हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक मींस इट कैन इजीली रिएक्ट विद मॉइस्चर, ठीक है। ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर सकता है। गॉट इट? सो जब भी कभी आपने अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा हो, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, अगर आपने देखा इसको मॉइस्चर में रखो, ये क्या मेल्ट होना शुरू कर देता है। गॉट इट? तो यहां पे इस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, गीला गीला हो जाता है। गॉट इट? अगर इसको किस में रखें, मॉइस्चर की, जैसे मैं हवा में यहां पे ऐसे रख दूं, तो कुछ एक आधे मिनट के बाद ये क्या है, थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको ड्राई फॉर्म में नहीं दिखेगा, आपको ये वेट फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? ऊपर का इसका जो सरफेस है वो क्या होगा, मेल्ट हुआ मिलेगा आपको। बट हमें ये चाहिए ड्राई फॉर्म में। इसको ड्राई फॉर्म में रखने का काम कौन करता है? इसको ड्राई फॉर्म में रखने का काम करता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बचता ही नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो इसका अगला काम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कीप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ड्राई फॉर्म। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अल्केन। यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक कोई डाउट बताइए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, स्कॉल रिएक्शन की। ये रेज कर दो यहां पे अभी। ओके। हाँ जी सुखलीन, कुछ पूछना है? क्या वो दिखाई नहीं दे रहा वहां से? आगे हम बात करते हैं कॉल रिएक्शन के बारे में। कॉल रिएक्शन में क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब मैंने पहला फ्लो चार्ट करवाया था तब मैंने उसमें आपको बताया था कि कॉल रिएक्शन हम 3 बार स्टडी करेंगे, अल्केन के केस में, अल्कीन के केस में और अल्काइन के केस में। वहां पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि इसमें हम एज अ रिएक्टर किसको लेंगे, क्या ले सकते हैं एज अ रिएक्टर? बस सीधा यही पढ़ के आए थे कि ये डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा कॉल रिएक्शन है, बाकी नहीं पढ़ा ना। कौन सा होगा रिएक्टर? नो, ये सीधा सीधा एक तो आपको आइडिया यहां से मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सॉल्ट लेंगे, या तो पोटाशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
मैंने ये भी बताया था कि सॉल्ट बना कैसे सकते हैं। सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या होगा? मैंने दो वर्ड दे दिया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डिफरेंस होगा? तो सॉल्ट या तो सोडियम सॉल्ट होगा या पोटाशियम सॉल्ट होगा। तो कहां पे डिफरेंस होगा बताइए, कौन है होशियार? बताइए, होशियार कोई नहीं? देवदास कौन है? कोई भी नहीं है? बताइए जल्दी। थोड़ा सा देख लिया करो कॉपी खोल के। मैंने बताया था कि जब हम एक हाइड्रोजन जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको रिमूव कर दें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये लास्ट वाला हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करके यहां पर या तो सोडियम लगा दें या पोटाशियम लगा दें, दिस इज नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इन दोनों में से कोई हम एक यूज करेंगे। क्लियर? क्या कर रहे हैं अभी बताइए? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा सॉल्ट लेंगे? पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? RCOO। C नेगेटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस फॉर्म में लेके आते हैं, तो क्या होगा? जब एक्वस फॉर्म में लेके आएंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कोई भी सॉल्ट क्या करता है? डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ये भी डिसोसिएट होगा अपने आयंस में। कौन से आयन में डिसोसिएट होगा बताइए? कौन से आयन में डिसोसिएट होगा? हाँ जी, पता है आपको? आप सुन ही रहे, सुन रहे हो? कौन से आयन में डिसोसिएट होगा? जैसे सोडियम होगा, हमारा सोडियम क्लोराइड होता था, वो किस में टूट जाता था? सॉल्ट Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो अभी उस अकॉर्डिंग बताइए ये किस में ब्रेक होगा? CO नेगेटिव के पॉजिटिव। यस, RCOO नेगेटिव प्लस ये दो में डिसोसिएट हो गया। अब वही पुराना वाला फंडा, एनोड आया, कैथोड आया, पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, नेगेटिव वाला उधर जाएगा, है ना वही खिचपिच। ठीक है। तो इसमें एक और चीज होती है, ठीक है, जो वाटर होता है दैट आल्सो बिकम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर भी हमारा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में कन्वर्ट। So this one from the negative ion and this one from the positive ion will undergo oxidation and reduction. अब दो चीजें होंगी, एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। ठीक है, दो चीजें होंगी, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। पहले बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और इस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और इस पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज। शुक्र है इतना तो पता है। ठीक है, आगे देखिए, एनोड पे चार्ज बता दिया, कैथोड पे चार्ज बता दिया। ठीक है, एनोड पे चार्ज बता दिया, कैथोड पे चार्ज बता दिया। अभी एनोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी तरफ कौन मूव करके आएगा? कौन अट्रैक्ट होगा? कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्शन वाली बात याद है, मैंने बताना था ना कुछ। हाँ जी, तो नेगेटिव वाला ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन इसका होगा RCOO नेगेटिव। इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो ये बन जाएगा RCOO प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर है? क्या ये स्टेबल है? दिस इज अनस्टेबल। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? यहां पे मैं ये बाद में लिख लेता हूं, रिएक्शन को पूरा कर लूंगा आगे।
ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए पता क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये बचा हमारे पास RCOO, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, दिस R ग्रुप एंड दिस R ग्रुप दोनों क्या है, एक एक वैलेंसी इनकी एम्प्टी हो गई, फिर दोनों अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बनेगा R प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट दिस? तो अगर इस रिएक्शन में यहां पे 2 ग्रुप आ रहे हैं तो यहां पे कितना होगा 2, इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे 2। ठीक है, ये सारा कुछ जब एक्सप्लेन करेंगे ना, मैं बताऊंगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बिहाफ पे इसको एक्सप्लेन कैसे, वो अलग वीडियो में हम बात करेंगे उसका। क्लियर? इसमें अपनी बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉल्ड रिएक्शन, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो ये तो हो गया एनोड की तरफ, एनोड की तरफ आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। एट कैथोड, कैथोड पे भाई हमने बोला था कि इस पे रिडक्शन होगा, इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। क्लियर है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले में से कौन सा H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। अब 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपस में लिंक करके क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस। अगर 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन कितने लेने होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे इन्वॉल्व हो गए। सो इस तरह से यहां पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा। हमारा काम क्या था, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बन गया। गॉट दिस, अल्केन बन गया। तो इस तरह से कॉल्ड रिएक्शन के थ्रू यू कैन प्रोड्यूस अल्केन। एनी डाउट इन कॉल्ड रिएक्शन? इजी है पक्का? अभी मैं बोलूं आपको लिख के दिखाओ तो लिख दोगे? नहीं, बोर्ड पे तो रेस करूंगा ना, बोर्ड पे थोड़ी लिखा रहने दूंगा। आगे मूव करें। नेक्स्ट इज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन बड़ा इजी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये वाली रिडक्शन में आपने ध्यान रखना है, आयोडिक एसिड करेगा। ठीक है, कौन करेगा, प्लस HI। रिडक्शन जब होगी तो यहां पर ये क्या करेगा बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, जितने आप ऐड कर सको। ठीक है, जितने भी आप ऐड कर सको। हाइड्रोजन सारे आएंगे कहां से, हाइड्रोजन का एक ही सोर्स है, ये यही से आएंगे सारे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये सारे ऑक्सीजन जो है ना वो वाटर बनाने में जाएंगे। ये ऑक्सीजन किसमें यूज होंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिमूव हुआ, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगा। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगा, वहां पे क्या रिमूव होगा, दे विल प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, मतलब यहां पे कितने ऑक्सीजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, यस, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू लिबरेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो एडजस्ट हो गए, बचा हमारे पास क्या, R एंड C। R एंड C। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, CH3। अब 3 हाइड्रोजन न्यू ऐड हुए, जो चीजें न्यू ऐड हो रही है इसमें वो मैं रेड में लिखता हूं, देखो यहां से H3। ठीक है, गॉट इट। 3 हाइड्रोजन यहां पे यूज हुए, यहां पे कितने हुए, 4 प्लस 3 कितने हुए, 7। ठीक है, एक यहां पे ऑलरेडी था, एक यहां पे ऑलरेडी था, 7 हमारे कंज्यूम हुए, 7 में से एक ऑलरेडी था, तो मुझे यहां से कितने चाहिए, 6। यहां पे कितना चाहिए, 6। समझ आएगा मैंने यहां पे 6 क्यों लगाया, 6 हाइड्रोजन यहां से, 7वां ये 7 पूरे हो गए, बचा क्या हमारे पास, याद है हम क्या बनाते थे इससे, प्लस आयोडीन गैस। गॉट इट, आयोडीन गैस। समझ आ गया।
दिस इज रिडक्शन। हाँ जी, आई के आगे से 3 लगेगा। आई के, यस, आई के आगे 3 लगेगा। बैलेंसिंग के दौरान आई के आगे 3 लगेगा। क्या यहां पर रेड फॉस्फेट यूज करना चाहिए? यस सर। यस, ठीक है, यहां पर भी रेड फॉस्फेट हमें यूज करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर हम रेड फॉस्फेट यूज नहीं करेंगे तो दिस आयोडीन विल रिएक्ट विद अल्केन एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू, क्योंकि लाइन याद करो, मैंने लाइन क्या लिखवाई थी? लाइन लिखवाई थी मैंने कि इफ वी विल नॉट यूज रेड फॉस्फेट, आयोडीन रिएक्ट विद दिस अल्केन एंड गिव यू अल्काइल हैलाइड। समझ आ गया? अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस रिएक्शन से आप चाहते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया, ये स्टेबल प्रोडक्ट रहे, ठीक है। दोबारा से ये वाली आयोडीन और ये वाला अल्केन आपस में रिएक्ट ना करे, उस रिएक्शन को रोकने के लिए आपको रेड फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप रेड फॉस्फेट ऐड नहीं करोगे तब भी इस रिएक्शन का रिवर्स नहीं होगा, ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगी। समझ गए? मतलब अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? RX बनाएंगे। RI मतलब हो गया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट? जबकि वो वाली रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही थी? वो वाली रिएक्शन स्टार्ट ही अल्काइल हैलाइड से हो रही थी, इसलिए उसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते थे। रेड फॉस्फेट यहां पे भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स नहीं रोकने वाला, रिवर्स की बात नहीं करनी यहां पे। रिवर्स हम वहां पे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से शुरू हो रही थी, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट हो रही है। कंसेप्ट वही है। अगर हम रेड फॉस्फेट यूज नहीं करेंगे तो दीज टू रिएक्ट टुगेदर टू गिव यू अल्काइल हैलाइड। रिवर्स वर्ड मत लिखना। समझ गए ये बात क्यों मैंने बोली अभी? ठीक है, रिएक्शन उसी तरह से होगा, अल्काइल हैलाइड बन सकता है, उस अल्काइल हैलाइड को बनने से रोकने के लिए वी हैव टू यूज रेड फॉस्फेट। ठीक है जी, और कुछ क्लियर है सारा इतना? सो ये हमारे 3 मेथड थे जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या अल्केन बना सकते थे। कहां कहां पे हमारा अल्केन बना? ये देखिए, ये हमारा अल्केन बना, ठीक है, यहां पर भी हमारा अल्केन बना, और दिस इज ऑल्सो अल्केन। सो इस तरह से अलग अलग मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते थे। क्लियर है? अभी इसमें एक चीज पेंडिंग है, मैकेनिज्म ऑफ द कॉल रिएक्शन, जो हम इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका कमेंट बॉक्स में जाके हमसे वो पूछ सकते हो, और जैसे टाइम हमको मिलेगा वी विल रिप्लाई बैक। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हंसने की क्या वजह होगी?